आज हम करेंगे सूट की कटिंग स्टिचिंग और मैं आपको बताऊंगी कि शोल्डर आर्म होल नेक के हिसाब से कितना लेना चाहिए। बारीकी से हम इसकी सिलाई करेंगे, एक एक चीज़ डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे आसान तरीका आपने कहीं नहीं देखा होगा सूट की कटिंग और स्टिचिंग का। तो मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि आज आपको सूट आसानी से सिलना आ जाएगा और काटना भी। सो गाइज़, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सब। यहाँ पे ये ग्रीन वाले सूट की मैं कटिंग करूँगी। इसको हम क्या करेंगे ना, पहले इसका डिज़ाइन देखते हैं कैसा है, क्योंकि हर डिज़ाइन के हिसाब से, प्रिंट के हिसाब से हमें काम करना होता है सूट में। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी दी हुई है और इसकी जो पत्तियों का शेप है वो एक साइड को दिया गया है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है हमें कटिंग के समय पे। प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग सेकंड चैनल पे आ जाएगी, आप उसकी वीडियो सेकंड चैनल पे देख लेना। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें सेंटर में जो जॉइंट टाइप का दिया गया है ना, यहीं से हम कट कर देंगे, क्योंकि एक होता है फ्रंट और एक होता है बैक। तो यहाँ से हम कट करके इसे निकाल देंगे। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हम प्रेस कर लेंगे। एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से फ़ोल्ड करें कि हाफ़ नीचे की ओर रहेगा डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी का, हाफ़ ऊपर की ओर रहेगा। अच्छे से इसे सेट करके रखेंगे। पिन अप कर लेना है सुई से। देखो, मैं ध्यान से देखो, मैं डिज़ाइन से डिज़ाइन मिला के रख रही हूँ, ना साइड में जाए, ना ऊपर जाए, ना नीचे जाए, बिल्कुल बराबर सेंटर से फोल्ड किया है। आपको पिन की सहायता से इसे टक करके रख लेना है, जिससे ये डिज़ाइन बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। इस तरीके से अब हम इंची टेप को सीधा रखेंगे। 15 इंच से ज़्यादा नीचे ये डिज़ाइन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कमर से नीचे जाता है तो वो बहुत गंदा लगता है। तो मेरा ये डिज़ाइन मैं 15 तक ही रखूँगी, कमर से नीचे मुझे नहीं रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये डिज़ाइन कितना भी नीचे जा रहा है, पूरा डिज़ाइन रखने के चक्कर में उसकी शेप ही ख़राब कर देते हैं। तो 15 इंच से ज़्यादा ही डिज़ाइन नहीं रखना है आपको। कस्टमर का फुल शोल्डर 15 है, 15 का हाफ़ करेंगे 7.5 आएगा, लेकिन मैं हाफ़ इंच माइनस करके 7 इंच पे रखूँगी, क्योंकि बैक नेक 3.5 इंच का है। तो जब भी आप बैक नेक बनाएं, इसी मेथड से शोल्डर लेना है, ठीक है। फिर आपको नीचे की साइड से यहाँ से फ्रंट क्रॉस लेना है आपको 6.5, मतलब ऊपर जितना था उससे हाफ इंच कम लेना है आपको। ऊपर हमने लिया 7, यहाँ पे हम लेंगे 6.5, क्योंकि ऊपर के जितना रख देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, फिर आर्म होल पे कपड़ा इकट्ठा होगा। ये बस छोटे नेक के सूट होते हैं ना, उसी में करना है, बोट नेक में करना है। अंदर की ओर जो हाफ इंच या 1 इंच तिरछा करते हैं ना, ये सिर्फ कॉलर वाली में या बोट नेक में, छोटे नेक में करना होता है। ठीक है, आया समझ आपको। अब ये इस तरह से तिरछा आएगा निशान। अब आर्म होल लेंगे 7.5, मतलब आधा इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि ऊपर 7 इंच शोल्डर लिया तो आर्म होल हम 7.5 लेंगे। 7.5 आर्म होल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शोल्डर डाउन भी करना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 7 लिया, यहाँ पे 6.5 लिया। आया समझ। आर्म होल तो हमने 7.5 लिया ही है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होता जा रहा है तो आप मुझे कमेंट भी करते जाएं साथ के साथ। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, इस जगह पे आपको हाफ इंच कम करके लेना है। ऊपर 7 था शोल्डर, तो यहाँ 6.5 लिया मैंने। अब चेस्ट है 42, तो 10.5 लेंगे फोर्थ पार्ट, ठीक है। 15 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पे कोई लूजिंग वगैरह नहीं लूँगी, क्योंकि जब हम बॉडी का मेज़रमेंट लेते हैं तो लूजिंग मैं उसी में ऐड कर लेती हूँ, बार बार मैं ऐड नहीं करती हूँ लूजिंग, ठीक है। मेज़रमेंट वाली वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं, सेकंड चैनल पे है वो मेज़रमेंट लेने का तरीका। फिर मैंने कमर का फोर्थ पार्ट लिया 38 का 9.5 और 2 इंच मार्जिन ले लिया। अब इस कॉर्नर से हम 1 इंच पे आर्म होल की गोलाई करेंगे। गाइस ध्यान से देखें, मैंने 1 इंच पे की है। जब भी छोटे नेक बनाते हैं तो फ्रंट में गहरी गोलाई देनी होती है। अब यहाँ पे हाफ इंच तिरछा करेंगे। देखो, आप बाहर की ओर तिरछा किया मैंने। अब नया कॉर्नर बन गया हमारा। अब उस नए कॉर्नर पे 1 इंच लेकर गोलाई कर देंगे। ये गोलाई देखो आप कहाँ तक जा रही है, बस यहीं तक स्टॉप हो रही है। ऊपर तो मैंने सीधे पे ही दोबारा चौक चला दिया। कहने का मतलब है बैक की गोलाई खड़ी करनी है, क्योंकि बैक के आर्म होल हमारे कोई गोल नहीं होते हैं, है ना, फ्रंट को झुके हुए होते हैं बल्कि। अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई में रखूँगी 3 इंच, क्योंकि बैक का छोटा है तो विड्थ हम थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। बैक साइड का 3.5 इंच तक का नेक है या 4 तक, तभी आप डाउन करें, उसके अलावा डाउन नहीं करना है आपको, ठीक है। हाफ इंच डाउन कर दिया। अब हमारा शोल्डर आर्म होल बचा 7 इंच, ठीक है। ये परफेक्ट आएगा, डरने की बात नहीं है कि बड़ा आर्म होल हो जाएगा,
छोटे नेक में बड़ा आर्मोल लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे गले का शेप आ जाएगा। अब हमने रेडी लेंथ लेना है, क्योंकि मुझे कमेंट आया था आर्मोल पे फोकस ज़्यादा करें, इसलिए मैंने पास से आपको दिखाया कि आर्मोल कितना और कैसे लेते हैं, ठीक है। अब हमने रेडी लेंथ लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे कुर्ती की ना रेडी लेंथ मुझे पूरी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर की लंबाई सूट की पूरी ही है, लेकिन मार्जिन तो बचा ही नहीं। मार्जिन के लिए हम क्या करेंगे, अलग से पट्टी फोल्ड कर देंगे तुरपाई में, ठीक है। फिर हमने 22 इंच पे हिप लेना है लंबाई में, ऊपर से 22 इंच पे निशान लगा दिया। अब इनका हिप है 46 इंच, तो 46 का फोर्थ पार्ट आएगा 11.5। जो भी आपकी कमर चेस्ट हिप है उसको फोर्थ पार्ट लेना होता है, मतलब चौथाई भाग लेना है आपको, ठीक है। अब जितना हिप लिया था 11.5 उतना ही आपको घेरा लेना है। नीचे की ओर से कपड़ा मैंने सीधा रख लिया है, क्योंकि वो कट करूँगी फिर उसके बाद यहाँ पे तुरपाई पट्टी लग जाएगी। मार्जिन ना होने के कारण हमें तुरपाई पट्टी लगानी पड़ेगी। अब कपड़ा कम होने के कारण हमें तुरपाई पट्टी लगानी होती है और कस्टमर की डिमांड पूरी करनी होती है। कुछ चीज़ें हम अपने दिमाग से भी करते हैं। अब ऐसा नहीं है मार्जिन नहीं है तो हम कस्टमर को वापस करेंगे, ऐसा नहीं करना है। अब बैक पार्ट के लिए हम डबल फोल्ड कपड़ा करेंगे। इसकी चौड़ाई फ्रंट पार्ट के जितनी रखेंगे, ज़्यादा क्यों वेस्ट करना कपड़ा, जितना फ्रंट पार्ट है उतना ही फोल्ड करें। यहाँ पे अब बैक पार्ट आपको थोड़ा 1/2 इंच बढ़ा के लेना है, बाकी एक बराबर कट करना है। इस तरह से 1/2 इंच बढ़ाना है। ये बस छोटे नेक और बोट नेक में करना होता है या कॉलर वाली में, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1/2 इंच बढ़ा के कट करेंगे तो रेडीमेड कुर्ती जैसा लुक आ जाएगा। एक बराबर कट कर लेना है फिनिशिंग के साथ। गाइज़ आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे आप देखें मैंने बैक पार्ट 1/2 इंच बढ़ा के ले लिया। अब इसकी फ्रंट आर्मोल की भी गहराई की कटिंग कर देंगे साथ की साथ। आप कहोगे लूजिंग क्यों नहीं लेते, तो लूजिंग मैं बॉडी मेज़रमेंट के समय इंक्लूड कर लेती हूँ। मैं अपनी डायरी में बार बार छेड़खानी नहीं करती हूँ। कमर पे, हिप पे और नीचे लेंथ पे कट लगा लेते हैं। जब फिटिंग करेंगे ना तो कट से कट मिलने चाहिए हमारे, वरना आपकी कुर्ती की फ़िटिंग ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब हमने कपड़ा डबल फोल्ड किया। अब इस पत्तियों का शेप एक तरफ को है, तो मैं स्लीव की लंबाई के हिसाब से पहले 2 पीस कर लूँगी कपड़े के, क्योंकि पत्तियाँ वरना एक बाजू की पत्तियाँ नीचे की ओर जाएंगी, एक की ऊपर की ओर। अब हमने इसे दोबारा दूसरी साइड को रख के 4 फोल्ड कर लिया। अब ये पत्तियों का शेप दोनों स्लीव्स में एक साइड को रहेगा, ऐसे आपको करना होता है। अब कपड़ा कितना कम है कि मुझे जॉइंट लगाना पड़ रहा है, ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो 3 इंच हम डाउन करेंगे, अपनी ओर से बंद साइड लेंगे। रेडी लेंथ है 16 इंच, तो मैं 16.5 पे निशान लगाऊंगी और मार्जिन हम बाद में लेंगे। तो पहले आपको यहाँ से सीधा मार्क कर लेना है, फिर आपको आना है यहाँ पे 3 इंच नीचे डाउन करते हुए। अब यहाँ पे बाइसेप्स का नाप लेना है, तो मेरे कस्टमर का 16 इंच है, जो कि मैं ज़रूर लेती हूँ ये नाप। 8 इंच आया है बाइसेप्स, नीचे बॉटम 12 है, तो 6 इंच पे निशान लगा के कंप्लीट करेंगे। इसकी गोलाई करना बहुत आसान है, देखा आपने। अब मैं नीचे से मार्जिन लेते हुए कट करूँगी, क्योंकि मुझे फ़ोल्ड भी तो करना है। इस तरीके से हमने कट कर दिया। अब 2 पार्ट और लेंगे, क्योंकि मैंने अभी 2 ही पीसेस कट किए थे। इसको रख के एज इट इज़ मैं कट कर लूँगी, पत्तियों का शेप ध्यान में रखते हुए, ठीक है। 4 हमारे जॉइंट हो गए स्लीव में, क्योंकि कपड़ा इतना कम है और साइज़ भी अच्छा खासा है, तो जॉइंट तो आना ही है। यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे नीचे का मार्जिन। आज मैंने इन कपड़ों के अलावा बहुत सारे कपड़ों की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो डाली है सेकंड चैनल पे। तो अब रात हो चुकी है, अब मैं ये वीडियो आपके साथ नेक्स्ट डे शेयर करूँगी स्टिचिंग का। तो इस सूट की सिलाई मैं अगले दिन करूँगी, जैसे कि आप अब देख पा रहे हैं। मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अब हम फिर से अपने उसी काम पे लग जाएंगे जिस सूट की हमने कटिंग की थी। तो सिलाई करना इतना आसान है कि आज के बाद आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। इस प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग सेकंड चैनल पे आप जल्दी से देख सकते हो, कम्युनिटी पोस्ट पे लिंक मिल जाएगा। अब हमने स्लीव के जॉइंट लगाने हैं। जो हमने स्लीव के जॉइंट कट किए थे उन्हें वापस से जोड़ देंगे। एक स्लीव में दोनों साइड जॉइंट आएंगे, तो जैसा आप देख पा रहे हैं दोनों साइड हम बराबर से जॉइंट कर देंगे। अब हमने नीचे की ओर से फोल्ड करना है इस तरीके से। जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है ना,
पहले आपको ऐसे पकड़ना है और निशान लगाना है। जो बिगनर्स हैं, जो लोग नए नया सिलाई सीख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत आसान तरीका है। निशान लगाने से अब देखो आप कितनी इजीली फ़ोल्ड हो रहा है। उस निशान को देखते जाएं, फ़ोल्ड करते जाएं। इससे कम या ज़्यादा फ़ोल्ड होने का चांस ही नहीं है। देखा आपने, एक स्लीव रेडी हो गई, दूसरी भी हम रेडी कर लिए हैं। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। बाइसेप्स है 16, तो मैं 8 इंच पे मार्क कर दूँगी। यहाँ पे ये नाप लेना बहुत ज़रूरी है। नीचे गोलाई है 12, तो 6 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों निशान मिला के निशान लगा देंगे। अब हमने गोलाई करनी है। जब जॉइंट वाली स्लीव होती है तो उसमें गोलाई हम जॉइंट लगाने के बाद कट करते हैं। 2 पार्ट में हमने गोलाई कट कर दी। नेक के लिए बुकरम को डबल फोल्ड रखेंगे। नेक की चौड़ाई में 3 इंच रखूँगी। लंबाई हमें रेडी चाहिए 6.5, तो 7 इंच लेंगे। हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में भी चला जाएगा, फिर हाफ इंच हमारा नेक छोटा हो जाता है। अब नेक का शेप लगा देंगे जो भी आपको बनाना है। अगर आप बैक का डीप बना रहे हैं तो फ्रंट में चौड़ाई 2.5 लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। मार्जिन लेके कट कर देंगे। अब इसे कपड़े पे फिक्स कर लेंगे पिन की सहायता से। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके फिर इसे फोल्ड करेंगे। फिनिशिंग से फोल्ड करना है नेक को, स्लो प्रोसेस से करना है। अब हम नेक को सेंटर से फोल्ड करेंगे, कट लगाएंगे ऊपर और निशान लगाएंगे। सेम इसी तरह फ्रंट पार्ट में भी सेंटर से फोल्ड करके निशान लगाते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी वाला है तो इसमें दिख जाएगा कि सेंटर कौन सा है। जिसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है उसमें फ़ोल्ड करके निशान लगाएं, जैसे हमने नेक को सेंटर से फ़ोल्ड किया था। अब हमने यहाँ सिलाई लगानी है बुकरम को टच करते हुए। यहाँ पे वो कट दाने के मोती हैं तो मैं इससे कैंची से फोड़ दे रही हूँ, क्योंकि अगर उधेड़ेंगे उसे तो वो सारे निकल जाएंगे। तो जितनी ज़रूरत है उतने ही हम उसको फोड़ देंगे मोतियों को। फिर थोड़ा सा मार्जिन लेके हम दूरी से कट करेंगे कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को, और यहाँ पे हल्के हल्के नोचेस लगा देंगे। नोचेस लगाने से ये फोल्ड होने में इजी हो जाता है। बाद में हम इस पर तुरपाई कर देंगे। देखा आपने नेक हमारा कितना फिनिशिंग से बना है। बैक पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे, शोल्डर वाली साइड से फ्रंट वाले पार्ट का शोल्डर रखेंगे और निशान देखो, एक मैंने बिल्कुल टच करते हुए निशान लगाया है, दूसरा निशान हम हाफ इंच की दूरी पे लगाएंगे। अब जो कटिंग करेंगे वो हाफ इंच की दूरी वाले पे कट करेंगे। ये हमें नेक की चौड़ाई मिल गई, लंबाई हम 3.5 इंच रखेंगे और इसकी गोलाई करके कटिंग कर देंगे। ठीक है, और एक पट्टियाँ कट करेंगे 1 इंच चौड़ी। 2 पट्टियाँ कट की और मैंने आपस में अटैच कर ली। पट्टियों को हल्का खींचते हुए लगाएंगे। सीधी साइड से हमने पट्टी को लगाना स्टार्ट किया है, सूट की सीधी साइड। अब इसे हम नोचेस लगाएंगे, फिर सिंगल फोल्ड करेंगे। नेक छोटा है ना, इसीलिए तो हम और पट्टी से बना दे रहे हैं। अब बैक साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा फिनिशिंग से कट कर देना है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, बैक नेक को फोल्ड नहीं करेंगे, पहले शोल्डर जॉइंट करेंगे। बैक नेक की पट्टी देखो आप बाहर की साइड जा रही है तो उसे जाने देंगे, क्योंकि वो उसे हम बाद में फोल्ड करते हैं। इससे हमारे शोल्डर की चौड़ाई भी बराबर रहेगी, नेक की चौड़ाई भी बराबर रहेगी। फिनिशिंग से शोल्डर अटैच हो गए। अब इसे ऐसे फोल्ड करना है, ध्यान से देखें नेक पट्टी कि हमारे शोल्डर उसके अंदर दब गए, ये चुभेंगे भी नहीं अब शोल्डर। यहाँ पे मैंने पक्की सिलाई लगा दी क्योंकि छोटा नेक है ना, इसीलिए। ये जो निशान है इन्हें डार्क करेंगे, दूसरी ओर छापना है। छापने के बाद फिर से हम एक बार रीचेक करेंगे। चाहे कितने भी आप परफेक्ट हो, लेकिन आप रीचेक ज़रूर करें। कैसे? इस तरह से, जैसे कमर चेस्ट जो भी है, जैसे चेस्ट है 42 तो 21 आना चाहिए, कमर है 38 तो 19 आना चाहिए, हिप आना चाहिए 23। और जो भी आपको कम या ज़्यादा लग रहा है उसे वापस से ठीक करें। जैसे कमर मेरा 19 से ज़्यादा जा रहा है तो मैंने थोड़ा सा फिटिंग के मार्क दोबारा लगा लिए। अब कट से कट मिलाते हुए आपको सिलाई लगानी है फिटिंग की। हिप वाला कट हिप से मिलाना है, कमर वाला कट कमर वाले से मिलाना है, नहीं तो आपका कुर्ती आड़ी टेढ़ी जाएगी, जो कि बाद में आपको दिक्कत करेगी, एक साइड को भागेगी कुर्ती। तो इस तरीके से आपको फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। सेम दूसरी साइड भी लगाएंगे और फिर से रीचेक करेंगे। थोड़ा सा अभी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
स्लीव अटैच करने से पहले नीचे गोलाई रखेंगे हाफ, जो भी आपका होगा। यहाँ पे बाइसेप्स का हाफ लेंगे, 16 का आधा 8 लिया, नीचे 12 का आधा 6 लिया। सिलाई 2 लगाएंगे, थोड़ी सी गैपिंग पे भी एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद 2 सिलाई लगाने से लूज़ टाइट कर सकता है कस्टमर। अब ये चेक करेंगे किस साइड की स्लीव है, तो ये गहरी वाली इस साइड आनी चाहिए और नीचे वाली आनी चाहिए जो हमारी बैक की है। सूट के अंदर से हाथ को निकालते हुए स्लीव को पकड़ेंगे। अब आर्मोल का जो सिलाई होती है बाजू की और सूट की, दोनों को मैच करेंगे। स्लीव का जो सेंटर का कट है वो हम सूट के शोल्डर से मैच करेंगे। तो मैं यहाँ पे शोल्डर से स्टार्ट कर रही हूँ स्लीव को अटैच करना। यहाँ पे आप देखेंगे स्लो प्रोसेस से मैं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे शोल्डर के पास से अटैच करना स्टार्ट की हूँ स्लीव को। अब यहाँ आर्मोल का मार्जिन देखो आप, स्लीव का मार्जिन एक साइड और सूट का मार्जिन दूसरी साइड, मतलब अपोजिट फोल्ड करना है बहुत ही फिनिशिंग से। अब आप यहाँ पे देखते जाएं बीच बीच में कि मैं चेक कर रही हूँ कि मेरी स्लीव छोटी बड़ी तो नहीं हो रही। आपको पता है 2-2 इंच की दूरी पे सिलाई रोक के और देखना है, चेक करना है। मतलब एकदम लंबी सिलाई ना लगाएं कि पूरी स्लीव एक बार में सिल जाए। स्लो स्लो प्रोसेस से छोटे छोटे टुकड़ों में सिलाई लगानी है। इससे आपकी जो स्लीव्स है ना वो बहुत ही फिनिशिंग से अटैच होगी। देखा आपने? अब मैं सीधा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे फिनिशिंग आप देखें, कोई झोल नहीं है, बिल्कुल भी झोल नहीं है। यहाँ पे फ्रंट में भी आप देख सकते हैं कट से कट मिला है, ऊपर सेंटर से सेंटर मिला है। दोनों स्लीव हमारी इसी तरह से अटैच हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे घेरा फोल्ड करने के लिए पट्टी लेनी है 3 इंच की और इसे फोल्ड कर देना है, अगर कम पड़ रहा है तो, वरना आप कटिंग के समय 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें। ठीक है। तो एक घेरा हमने फ़ोल्ड कर लिया, दूसरे पे पट्टी लगा के निशान लगाएंगे। ये नहीं कि दोनों को एक साथ फ़ोल्ड करना है। अगर आपको मेरी तरह बारीकी से फिनिशिंग के काम करने हैं तो आप इसी तरह से फ़ोल्ड करें। एक फ़ोल्ड करने के बाद दूसरे पे निशान लगाया। अब ये साइड वाले स्लिट कैसे फ़ोल्ड करने हैं, मुझे रखना है 23 इंच, तो दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ते हुए 23 पे निशान लगा के और इसको हम फ़ोल्ड कर देंगे चाक। कैसे? इस तरह से निशान से पकड़ेंगे, क्रीज़ बना ले, या फिर आप हाथ से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं बिगिनर हैं तो। सेम दूसरी साइड से भी ऐसे ही फ़ोल्ड करेंगे। तो पहले हम फ्रंट के 2 स्लिट फ़ोल्ड कर लेंगे। निशान लगा के तो बहुत आसान है फ़ोल्ड करना, राइट। बैक पार्ट के चाक कैसे फ़ोल्ड करेंगे ध्यान से देखें। फ्रंट पार्ट को रख लिया, दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ा हुआ और फिर निशान लगा लेना है। अब ये भी इजीली फ़ोल्ड हो जाएंगे। चलो एक चाक मैं आपको फ़ोल्ड करके सिखाती हूँ मशीन पे कि कितना आसान है निशान लगा के चाक फ़ोल्ड करना। इससे क्या होगा ना, कोई भी कम या ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं होगा चाक, और फिर आपकी कुर्ती साइड में भी नहीं भागेगी। तो मैं इसीलिए कहा था मैंने स्टार्टिंग में कि बहुत आसान तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ। देखो आप यहाँ पे फ्रंट के दोनों चाक आसानी से फ़ोल्ड हो गए, बैक के भी आसानी से फ़ोल्ड हो गए। फिनिशिंग आप देख ही सकते हो। ठीक है। फुल कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी, समझ आई है तो कमेंट ढेर सारे करने हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिनिशिंग आप इस कुर्ती की देख सकते हैं, सिलाई इतनी परफेक्ट हो कि बिना प्रेस करे भी कुर्ती प्रेस करी हुई जैसी लगे। और इस वाले स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग सेकंड चैनल पे है, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। आपको मेरा सूट सिलने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।